Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 28 नंबर वाली। इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो देखो यहाँ पर दैनिक विज्ञान, पशुपालन, सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहले हमने पशुपालन सामान्य ज्ञान ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम। आपको क्या बताना है? एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम बताना है। कैमिलस बैक्टीरियनियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैप्राहिरकस। विकल्प ए और बी। एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ये एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। तो ये फैक्ट आप याद रखें यहाँ पर। और ऊँट का नाम आया है तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी देखते हैं यहाँ पर हम। जैसे NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर 9 नस्लें हैं पंजीकृत। ये आपको यहाँ पर देखना है। NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल 9 नस्लें पंजीकृत है। ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि की बात करें तो दोस्तों 390 दिन। याद रखिएगा, ऊँट में आमाशय का ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। याद रखें, ओमेजम। गौवंश में गुद्दे का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है? तो देखो यहाँ पर 38 डिग्री सी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। घोड़ी के नवजात बच्चों को क्या कहते हैं? तो घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं फॉल। फॉल में वयस्क नर को क्या बोलते हैं? कॉक। तो ये भी याद रखें यहाँ पर। और सूअर में गुणसूत्र कितने होते हैं? 38। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। सोलिपेड का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है सोलिपेड का उदाहरण क्या नहीं है। घोड़ा, गाय, गधा। विकल्प ए और बी। इनमें से सही विकल्प का चयन करो। सोलिपेड का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन बी होगा, गाय। सोलिपेड का उदाहरण नहीं है ये। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर गाय को रखने के स्थान को, गाय का जो रखने का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? आवास को बायर। याद रखिएगा, राठी गाय सिंधी, साहिवाल और थार पारकर का मिश्रण है। ये जो राठी गाय है ये किन नस्लों का मिश्रण है? याद रखें, सिंधी, साहिवाल, थार पारकर। गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? हिपर। साहिवाल नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी, पाकिस्तान। और गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? ये भी आपको यहाँ पर देखना है। 4 से लेकर 5%, 4 से 5% होता है। कांकरेज नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो याद रखिए, पश्चिमी राजस्थान, चांदन, जैसलमेर। तीसरा क्वेश्चन देखो। अभी तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? वल्लभनगर, उदयपुर, करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, पटियाला पंजाब। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन सी होगा, हिसार हरियाणा। भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो दोस्तों याद रखें, वल्लभनगर, उदयपुर भैंस प्रजनन केंद्र। और भैंस की सबसे बोनी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? जैरागी। भैंस का सफ़ेद दूध किसके कारण होता है? कैसिन। याद रखें। और भैंस का औसत जीवन काल
15 से 20 वर्ष होता है, वह भैंस जो सबसे शांत स्वभाव की होती है। मेहसाणा, याद रखें। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ये रहा चौथा क्वेश्चन। बीकानेरी चोकला भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है? यहाँ पर आपको बताना है बीकानेरी चोकला भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है। मगरा, सोनाड़ी, मालपुरा, जैसलमेरी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, मगरा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में और देखो जानकारी, भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल की बात करें तो दोस्तों डोली भेड़, याद रखें, डोली भेड़, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसके बाद में यहाँ पर देखो, परजीवियों का म्यूजियम किस भेड़ को कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। भेड़ों में ऊन काटना क्या कहलाता है? अरे सियरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सियरिंग। सर्वाधिक चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है वो राजस्थान में कौन से इलाके में पाई जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र, याद रखिएगा यहाँ पर। और विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? लिंकन। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है BQ का टीका प्रतिवर्ष किस माह में लगाया जाता है? BQ, इसका टीकाकरण कब किया जाता है? सितंबर, मार्च, जून, फरवरी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा, जून के महीने में BQ का टीका प्रतिवर्ष लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जून में। यहाँ पर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ बकरी में होने वाली घातक बीमारी कौन सी है? भेड़ बकरी में होने वाली घातक बीमारी का नाम गलघोंटू, मिल्क फीवर, फड़किया, रिंडरपेस्ट। तो दोस्तों भेड़ बकरी में जो घातक बीमारी होती है वो कौन सी होती है? अरे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, फड़किया। फड़किया बीमारी ये घातक बीमारी है भेड़ बकरी में होने वाली। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है, रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण करते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। FMD वैक्सीन, मुक्तेश्वर स्ट्रेन वैक्सीन, HVT वैक्सीन, उपयुक्त सभी रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर स्ट्रेन वैक्सीन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ब्यूटायरोमीटर का उपयोग, ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? अम्लीयता परीक्षण में, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, या फिर वसा परीक्षण हेतु, या फिर दूध की मिलावट जांचने के लिए। बताओ इनमें से सही विकल्प क्या होगा? ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर का उपयोग है। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वसा परीक्षण के लिए ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। और 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना 1922 से 1924, 1920 से 1922, 1919 से 1920, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखें, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना ऑप्शन सी, अरे 1919 से 1920 में की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में पशु गणना की कब की गई थी? अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो दोस्तों 1951, याद रखिए आप, 1951-52। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व, राजस्थान का पशु घनत्व है 170, 168, 169, 165। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, 169। और यहाँ पर जानकारी देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा, सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो दौसा,
और न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर, और भारतीय पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, यानी भारत में सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1974, ये वर्ष याद रखें, 1974 में की गई थी दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन जबरदस्त है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1957 में, 1951 में, 1978 में। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? पशुपालन विभाग की स्थापना 1957, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, तो यहाँ पर देखो, वीर तेजाजी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, कार्तिक पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेले की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा, कार्तिक पशु मेला। ये कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर वाला, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सबसे कम वन क्षेत्र कौन से जिले में पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। अरे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, चूरू। चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों चूरू में है सबसे कम, और कितना है? 77.69 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये? तो यहाँ पर देखो 2753.39 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, 2753.39 वर्ग किलोमीटर उदयपुर, 2753.39 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करें तो दोस्तों 77.69 वर्ग किलोमीटर चूरू। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से बताना है जो जायद की फसल नहीं है। फल, खरबूजा, गन्ना, ककड़ी। जायद की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, गन्ना। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान की मूल भाषा, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? हिंदी, ब्रिजी, मारवाड़ी, राजस्थानी। राजस्थान की मूल भाषा, अरे राजस्थान से राजस्थानी याद रखे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थानी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, खेरतल तिजारा किस जिले से अलग करके बनाया गया? यहाँ पर नया क्वेश्चन ये बन गया है, खेरतल तिजारा किस जिले से अलग करके बनाया गया है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर। प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, अलवर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कब से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये कब से शुरू की गई? 1 अप्रैल 2010, 10 जून 2011, 2 अक्टूबर 2011, 5 सितंबर 2012। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प है, अरे 2 अक्टूबर 2011 याद रखें, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है? आहड़ सभ्यता के बारे में बताना है। यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। आहड़ सभ्यता का संबंध, अरे ऑप्शन भी सही होगा यहाँ पर, बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये भी याद रखिएगा, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। इसके बाद में देखो यहाँ पर RCDF राजस्थान डेयरी का ब्रांड नाम है अमृत, सरस, पायस, सुजस। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ऑप्शन बी में क्या है?
सरस। RCDF राजस्थान डेयरी का ब्रांड सरस है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है? आर्द्र, उष्ण, उप आर्द्र, शुष्क। तो पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन सी उप आर्द्र। याद रखें ऑप्शन सी। दोस्तों अब 21 से लेकर 30 तक हम यहाँ पर दैनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गुण होना चाहिए। फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए? उच्च द्रवणांक, न्यून प्रतिरोध, न्यून तंत्रता, उच्च प्रतिरोध। तो क्या गुण होना चाहिए फ्यूज तार का? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, उच्च प्रतिरोध। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, तो देखो यहाँ पर किलो जूल, किलोवाट घंटे, वाट घंटे, वाट। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही होगा, वाट घंटे। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन ए एम्पियर। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पीलिया जिसकी बीमारी है। पीलिया जिसकी बीमारी है, तो देखो यहाँ पर वृक्क, अग्नाशय, लीवर, यकृत, आँख। तो पीलिया किसकी बीमारी है? ये यकृत। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, लीवर। पीलिया किसकी बीमारी है? लीवर की। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। इसमें होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पर देखो 9 सहसंयोजक बंध होते हैं, या फिर 10 सहसंयोजक बंध होते हैं, 8 सहसंयोजक बंध, 11 सहसंयोजक बंध। बताओ इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? H8। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, 8 सहसंयोजक बंध। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है। कौन सा अंग है जो विटामिन ए संचित करता है? यकृत, आमाशय, तिल्ली, उदर। उदर। तो दोस्तों यहाँ इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, यकृत। और 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, रक्त समूह के खोजकर्ता। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लेडस्टीनर, लिवाइन, वियनर, ल्यूवेनहोक। तो रक्त समूह के खोजकर्ता, अरे ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, लेडस्टीनर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा क्वेश्चन, वायुमंडल के गर्म होने का कारण है। वायुमंडल के गर्म होने का क्या कारण है? सूर्यताप, विकिरण, संचालन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के गर्म होने का मुख्य कारण, अरे ऑप्शन बी सही होगा, विकिरण। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, शरीर का ठोस भाग। शरीर का ठोस भाग, हड्डी, फीमर, एनामिल, अस्थि मज्जा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, एनामिल। ऑप्शन सी। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन, बल की इकाई है। बल की इकाई क्या है? जूल प्रति सेकंड, डाइन, डाइन प्रति सेमी, और आर्गन। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका ऑप्शन बी, डाइन। बल की इकाई क्या है? डाइन। याद रखें ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है।
इसी प्रकार लगातार टेस्ट सीरीज आती रहेगी। आप चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।